हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के बारे में। आखिरकार ये सूर्य ग्रहण कब लगता है और कैसे लगता है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण लगने का एक कंडीशन है कि जब कभी भी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा अपने घूर्णन करते हुए परिक्रमण करते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो यह सूर्य को ढक लेता है, कभी आंशिक रूप से तो कभी पूर्ण रूप से। तो इसी घटना को कहते हैं, जिसकी वजह से सूर्य का जो भाग है, जो चमकीला सतह है, वह पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है और वह कभी कटा हुआ या फिर कभी कभी पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे पाता है। इस घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण। यानी कि जब कभी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब कभी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो सूर्य की सतह, जो चमकीली सतह है, वह पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ती है। यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि जब कभी भी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, सूर्य अर्थ जो है वह पृथ्वी सन का परिक्रमण कर रहा है, और मून जो कि पृथ्वी का उपग्रह है, वह अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। अब आता है कि सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों समाप्त हो जाता है और चंद्र ग्रहण देर तक क्यों लगता है। तो सूर्य ग्रहण लगने का अधिकतम जो समय होता है वह 7 मिनट 8 सेकंड होता है अधिकतम। और सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय में अमावस्या के दिन लगती है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन के समय अमावस्या के दिन लगती है। अमावस्या मतलब कि जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि अंधेरिया रात है, ऐसा करके। तो सूर्य ग्रहण हमेशा याद रखिएगा कि अमावस्या को लगती है। और यह जैसे कि अमावस्या तो प्रत्येक माह होता है, तो क्या प्रत्येक माह सूर्य ग्रहण लगता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो उसे मैं आगे बताऊंगी कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता है, जबकि सूर्य ग्रहण का जो दिन है वो हमेशा अमावस्या के दिन ही लगेगा और चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा के दिन लगेगा। तो इसका भी एक रीज़न है जो मैं आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्य ग्रहण जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है। सूर्य ग्रहण का मैक्सिमम जो टाइम होता है लगने का 7 मिनट 8 सेकेंड का होता है। मैक्स टाइम 7 मिनट 8 सेकेंड का। और कौन से दिन को लगता है? तो अमावस्या के दिन। और सूर्य ग्रहण की जो छाया होती है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो छाया 50 की, मान लीजिए कि जिस भी देश में, कभी कभी आप सुनते होंगे कि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं लगा है, लेकिन कहीं कहीं और दूसरे देश में सूर्य ग्रहण लगा है। तो जो मैक्सिमम उसकी छाया जो बन सकती है सूर्य ग्रहण की, वह 50 किलोमीटर तक बन सकती है। अब देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कम समय तक क्यों लगता है। तो देखिए, जो ये सूर्य है, पृथ्वी है, वह अपने पथ पर सन का परिक्रमण कर रही है। तो ये इधर इस डायरेक्शन की ओर जा रही है। जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है, और ये जो चंद्रमा है वह इस डायरेक्शन में जा रही है। तो कोई चीज़ जब ये इधर जल्दी जाएगी और ये इधर भागेगी, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये इस गति से इधर जा रही है और ये इस गति से अपना इधर आ रहा है। तो आप तो जो भी है वह जल्दी से ये दोनों सन की जो रोशनी है उससे हट जाएंगे। यानी अर्थ इधर जा रहा है, अर्थ जो है वह एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और चंद्रमा जो है वह क्लॉकवाइज दिशा में डायरेक्शन में अपनी गति को कर रहा है, जिसकी वजह से सूर्य ग्रहण जो होता है वह मैक्सिमम टाइम इसका होता है 7 मिनट 8 सेकेंड तक। ये इतनी देर ही लग सकता है, जबकि चंद्र ग्रहण काफ़ी देर तक लगता है। तो आगे हम उसके भी बारे में जानेंगे।
इसके बाद देखते हैं हम चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब जो है चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्थ है इसकी रोशनी को ढक लेती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का कुछ भाग कटा हुआ दिखाई देता है। और कभी हम बोलते हैं कि आंतरिक चंद्र ग्रहण लगा है, कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है। तो आंतरिक का मतलब यह हुआ कि जो पृथ्वी है उसने चंद्रमा के कुछ भाग को ही ढका है। यानी मान लीजिए इतना भाग काला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा हो, कटा हुआ दिखाई दे रहा हो, और इतना चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, तो उसको बोलेंगे आंतरिक चंद्र ग्रहण। अगर पूरी तरह से ढक लेता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि सूर्य ग्रहण जो होता है वह कम समय के लिए लगता है। उसका मैक्सिमम जो टाइम होता है वह 7 मिनट 8 सेकेंड तक होता है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम टाइम होता है वह 3 घंटा 28 मिनट तक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सूर्य ग्रहण कम समय में तथा चंद्र ग्रहण ज़्यादा समय में क्यों लगता है? तो सूर्य ग्रहण का जो चंद्र ग्रहण का जो मैक्सिमम टाइम होता है समय होता है वह 3 घंटा 28 मिनट मैक्स टाइम होता है इसका। इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मतलब मैक्सिमम टाइम होता है इसका। और दिन ये कब लगता है? तो ये पूर्णिमा के दिन लगता है। जैसे सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, वैसे चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। और इसमें भी मैं बताऊंगी कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है। साल में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। ये जो तीनों है एकदम वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि समय मैक्स हो जाता है 3 घंटा 28 मिनट, और पूर्णिमा के दिन लगता है, और अधिकतम 3 बार एक वर्ष में चंद्र ग्रहण लग सकता है। अब देखते हैं कि ये ज़्यादा समय क्यों लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करती है। तो ये देखिए, जो ये है अर्थ, ये इधर जा रहा है, और ये जो मून है इधर जा रहा है। मान लीजिए अर्थ यहाँ पे आ गया और मून भी यहाँ पर आ गया, तो फिर तीनों एक सीधे में हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक चंद्रमा का जो भाग है वह कटा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ जा रही है। कुछ देर तक ये ऐसी स्थिति बनी रहती है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण ज़्यादा समय के लिए लगता है। ये दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण अधिक समय तक लगता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं लगता, और ये सेम सूर्य ग्रहण के लिए भी है कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण क्यों नहीं लगता है। तो इसका रीज़न यह है कि जो चंद्रमा और पृथ्वी है वह इनकी कक्षा में 5 डिग्री कोण का अंतर है। यानी कि कभी चंद्रमा 5 डिग्री उठा हुआ होता है, और कभी चंद्रमा 5 डिग्री नीचे धंसा हुआ होता है, जिसकी वजह से कभी ऊपर से तो कभी नीचे से नीचे से जो सूर्य की रोशनी है वो पहुंच जाती है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए, जो चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में 5 डिग्री का अंतर होता है। अर्थात कभी जो चंद्रमा होती है 5 डिग्री उठी हुई होती है, या फिर कभी 5 डिग्री धंसी हुई होती है, जिसकी वजह से सूर्य की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। या फिर कभी मान लीजिए चंद्रमा ही उठी हुई होती है, तो मान लीजिए कि सूर्य ग्रहण होगा तो कभी नीचे है, मान लीजिए तीनों एक लाइन में आए, लेकिन नीचे है तो उसकी रोशनी पार हो जाएगी, और ऊपर है तो फिर भी पार हो जाएगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होने के लिए एकदम सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पृथ्वी, सूर्य
और चंद्रमा को एक सिध में, यानी कि एक लाइनर, एक रेखीय होना चाहिए, एकदम समतल 180 डिग्री का कोण बनाते हुए, ना ही ऊपर ना ही नीचे, नहीं तो सूर्य की रोशनी पार कर जाएगी। इस वजह से प्रत्येक पूर्णिमा या प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं होते हैं। अधिकतम एक वर्ष में 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है और सूर्य ग्रहण भी। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आई। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, और ये अमावस्या के दिन होता है, और ये कम समय लेता है क्योंकि दोनों विपरीत गतियाँ कर रहे हैं, और अधिकतम समय इसका 7 मिनट 8 सेकंड तक होता है। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण में सन और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है, और इसका समय ये सबसे ज़्यादा समय लेता है 3 घंटा 28 मिनट, और ये पूर्णिमा के दिन होता है, और एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लग सकता है। और इन दोनों के कक्षा के बीच, पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षा के बीच, पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षा के बीच 5 डिग्री का, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है ये कि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षा के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 5 डिग्री का अंतर होता है। और इसे अगर इसका नाम दिया जाए तो इसे हम सिजगी कहते हैं। ठीक है, जब तीनों 180 डिग्री वन लाइनर में होंगे तभी सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण लगता है। तो तो आप सब बताइएगा, आप सबको इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कैसी लगी आपको ये वीडियो, जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा आप बता सकते हैं कमेंट करके। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।